हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, क्या आपको भी प्रतिशत में आय वाले क्वेश्चंस को बनाने में परेशानी होते हैं? क्या आपको भी प्रतिशत में आय वाले प्रश्न को हल करने में ज़्यादा समय लगता है? तो स्टूडेंट, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज से आपको ये दोनों परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट, प्रतिशत के हर टाइप के क्वेश्चंस को बेस्ट तरीके से सीखने का आज हमारा तीसरा दिन है, ठीक है। इससे पहले मैंने 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज हम प्रतिशत में आय वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रश्न है कि x की आय y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है। तो हमको बताना है कि x की आय z की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, तो हमको बताना है क्या कि x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। सबसे पहले तो हम लोग जो भी हमको डाटा दिया हुआ है ना, वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले x और y के बारे में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y का डाटा लिख लेंगे। डाटा हमारे पास आ जाती है x अपॉन वाई। यहाँ पे बोल रहा है कि x की आय जो है वो y की आय से 60% अधिक है। इसका मतलब y की आय अगर 100 है तो x की आय कितनी है, 160 रुपये है। बिल्कुल सही। चलिए फिर सेकेंड लाइन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि y की आय z की आय से 40% अधिक है। अब यहाँ पे देख रहा है कि y की आय z की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, y की आय z की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है। इसकी मतलब यहाँ पे अगर 140 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100। बस स्टूडेंट, आपका इतना ही काम था। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बस आपका इतना ही काम था, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे से जो ट्रिक यूज करने जा रहे हैं वो सबसे अच्छा है। अभी तक तो हम लोगों ने केवल क्वेश्चन उतारा था। यहाँ पे दिख रहा है कि x और z की आय कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, x और z की आय कितनी प्रतिशत अधिक है। चलिए, अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले तो हमें क्या नंबर मिलेगी, x इंटू वाई, मतलब कि x अपॉन वाई और y अपॉन z। चलिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि y और y जो है वो कैंसल आउट हो जाएगी, मतलब कि जो भी हमको डाटा मिलेगा वो x और z के रेशियो में मिलेगा। बिल्कुल सही। अगर ऐसा है तो हम लोग इसको जल्दी से सबका यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबका वैल्यू बैठा लेते हैं। सबका वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले x की वैल्यू दी गई है 160, तो हम लोग लिख लेते हैं 160। फिर नीचे y की वैल्यू दी गई है कितनी, 100, तो इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं 100। अब यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है 140, y की वैल्यू दी गई है 140 और z की वैल्यू दी गई है 100, z की वैल्यू दी गई है 100। चलिए, अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करके, जैसे ही अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा जो भी डाटा होगा वो z का होगा और ऊपर जो हमारा डाटा होगा वो x का होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि x की आय z की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब हमको z को 100 रहने देना होगा, मतलब कि नीचे जो नंबर है उसको हम लोग 100 रहने देते हैं। ठीक है, नीचे वाले नंबर को हम लोग 100 रहने देते हैं। अगर हम लोग 100 रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो से खत्म हो जाएगा और 16 और 14 गुना होके कितना हो जाएगा, 224 और नीचे z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें, मतलब कि ये अगर x है और ये अगर z है, तो हमें डाटा कितनी मिल जाएगी, 124%। कोई इसमें कलम कॉपी का यूज नहीं करना पड़ा। मैंने आपको केवल प्रोसेस समझाया था, तो हो सकता है कि आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन अब मैं इसको डायरेक्ट हल कर कर बताता हूँ कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। वैसे अभी तक आपने सीख ही लिया होगा, लेकिन चलिए हल को भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है x इंटू, मतलब कि x और y की आय है। ठीक है, जैसे हमारे पास x की आय है 160 और y की आय है 100। इसे हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, y की आय और z की आय से। y की आय और z की आय से, y की आय है यहाँ पे 140 और z की आय है यहाँ पे 100। चलिए, यहाँ पे ये भी y है और ये भी y है। इक्वेशन में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये दोनों नंबर कैंसिल होके x और z के फॉर्म में हमको आंसर देगा। ये हमें x और z के फॉर्म में आंसर देगा। ठीक है, हमको क्या करना है कि z को 100 रहने देना है और x को 100 के कंपेयर में उसको कंपेयर कर लेना है। z को 100 रहने देने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से 2 जीरो हमको हटाना होगा। यहाँ पे से 2 जीरो हम लोग जैसे ही हटाएंगे तो ऊपर से हम लोग 1 जीरो और यहाँ से हम लोग 1 जीरो हटा लिए। ठीक है, नीचे क्या बच गया, 100, जो हमको चाहिए भी था। नीचे हमको क्या मिल गया, 100, और ऊपर क्या मिल गया हमको, 224। मतलब कि ये एक्चुअली में z की आय है और ये
एक्स की आय है, तो आप हमको बताइए कमेंट करके कि जेड की आय से एक्स की आय कितनी प्रतिशत अधिक है। आप बोलोगे 124। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति का वेतन 20% खाने पर खर्च होता है, 30% मकान पर खर्च होता है तथा 10 अन्य खर्चों में खर्च होता है। ठीक है, 20% क्या बोल रहा है कि खाने पर आपका खर्च हो गया, 30% मकान के खर्च पर और 10% मिसलेनियस खर्च आप खर्च करते हो। तो हम लोग यहाँ पे नोटिस क्या करते हैं। अच्छा, एक आप मुझे बात बताइए कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे होगे, ठीक है, तो 100 रुपया में से आप 20 रुपया कहाँ पे खर्च कर देते हो? 100 रुपया में से 20 रुपया आप खाने के खर्च में खर्च कर देते हो। मतलब कि 100 में से 20 रुपया ये आपके फूड में खर्च हो गई। अब 30% आपने घर के खर्च पर खर्च कर दिया, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि 30% आपने होम में खर्च कर दिया, बिल्कुल सही, और 10% किसी मिसलेनियस खर्च में आपने खर्च कर दिया। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? हम लोग उसको लिखेंगे 10% आपने मिसलेनियस खर्च कर दिया। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए आप कि आपके पास अब बच कितनी राशि रही है? आपके पास अब बच कितनी राशि रही है? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 100 रुपये में से मैंने 20 रुपया फूड में, 30 रुपया होम में और 10 रुपया मिसलेनियस खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना? 40 रुपये मेरे पास बच गई। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह प्रतिमाह 300 रुपया बचाता। वह प्रतिमाह कितना? 300 रुपया बचाता। यानी 40 का वैल्यू अगर इसको रेशियो से बनाए तो 40 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 300। 40 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 300। तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है तो उसका वेतन कितना था? आप मुझे बताओ कि आपने अपना वेतन कितना मान के रखा था? आपने अपना वेतन 100 मान के रखा था। यानी 40 का वैल्यू अगर 300 है तो 100 का वैल्यू होगा कितना? यही तो हमको सॉल्व करना है। चलिए, इसको अभी हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगी 0 से 0, 4 से ये 25 में, और दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 750। ठीक है, जो कि हमारा सही नंबर है। ये हमारा सही आंसर है। चलिए, इससे शॉर्ट आंसर तो स्टूडेंट आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे शॉर्ट आंसर ऐसा ही हो सकता है कि इसी को कुछ घुमा फिरा के और कुछ हम डाटा लिख दें। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं छोड़ोगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में हमारे पास है स्टूडेंट कि नेक्स्ट प्रश्न में हमारे पास है स्टूडेंट कि ए और बी का योग। चलिए, नेक्स्ट कि ए और बी का आय का योग कितना है? 1,65,000। ठीक है, दोनों ए प्लस बी मिलकर कितने आय खर्च कर रहे हैं? 1,65,000। बिल्कुल सही। ए क्या करता है ना कि ए अपना 70 रुपये खर्च कर लेता है। चलिए, एक बार मैं क्वेश्चन पहले आपको समझा देता हूं। यहां पे लिखा है कि ए और बी का आय का योग तो 1,65,000 है, लेकिन ए अपनी आय का 70% तथा बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। चलिए, यदि ए की बचत बी की बचत से 25% अधिक है तो उनकी आय में कितना अंतर होगा? चलिए, आप मुझे इतना बात बताइए कि ए अगर 70 रुपया खर्च कर रहा है तो ए बचा कितना रहा होगा? आप बोलिए कि ए बचा रहा है 30 रुपया। चलिए, अगर बी 80 रुपया खर्च कर रहा है तो बी बचाएगा कितना? बी बचाएगा 20 रुपये। बी बचाएगा कितना? 20 रुपये। चलो, यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये ए 30 रुपये बचा रहा है और ये बी क्या कर रहा है? 20 रुपये बचा रहा है। ठीक है, लेकिन एक का आय में अगर 25%, लेकिन यहां पे हम लोग गौर करेंगे कि ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। यानी कि बी की बचत यहां पर कितना है? बी का 20% ये बचत है। अगर इसको हम लोग 125% इंक्रीज कर दें, मतलब कि इसको अगर 25% इंक्रीज कर दें, 25% कहने का मतलब है कि ए की बचत में अगर 125% बढ़ा दोगे तो वो हमको नंबर क्या देगा? वो हमको नंबर देगा ए का 30%, क्योंकि ए कितना बचा रहा है? ए अपना राशि का 30% बचा रहा है। ठीक है, और ए का 30% बी के बचत से 125% अधिक है। बी का बचत से 25% अधिक कौन है? ए का बचत। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट सिंपल भाषा में अगर लिखना चाहे ना स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें तो बस समझाने के लिए थी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सबको सॉल्व करके कि यहाँ पे एक्चुअली में सबसे पहले मैं बी का बचत ले रहा हूं। बी अपना राशि का 20% बचा लेता है।
बी अपनी राशि का 20% बचा लेता है। चलो, अगर इसमें आप इंक्रीज कर दोगे ना 125%, मतलब कि 25%, इंक्रीज कर दो बी की बचत में 25%, तो ये मुझे क्या बताता है, ए का बचत बता देता है, क्योंकि ए की बचत भाई बी की बचत से 25% अधिक है, यानी ए की बचत बी की बचत से 25% अधिक है। बिल्कुल सही। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपली सॉल्व। ये दोनों जीरो खत्म हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 5 बार में, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 25 बार में, यानी बी बराबर कितने आ गए, बी बराबर आ गए 6, इन दोनों को भी अगर कैंसिल कर लेते हैं तो, और ए बराबर कितने आ गए, ए बराबर आ गए 5, यानी ए की आय 5 रुपए है, तो बी की आय कितनी है, 6 रुपए है। अब मुझे बताओ कि दोनों का अंतर कितना है आय का, दोनों का अंतर यहाँ पे है 1 रुपए का, दोनों का अंतर कितना है, 1 रुपए का। चलो, अब दोनों की कुल आय यहाँ पे कितनी है, 11 रुपए, यानी कि 11 रुपए का वैल्यू ही तो यहाँ पे दिया हुआ है। 11 रुपया का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 165,000। हमसे पूछ रहा है कि दोनों का आय का भाई आप अंतर बता दो, तो दोनों का आय का मैं अंतर बता देता हूं कि कितना है 1, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी। अगर हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास नंबर आ जाएगी 15000, जो कि हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ तक कि आपके सारे वीडियो के कॉन्सेप्ट्स और सारा तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन को आप 2-2 मिनट पॉज करके देखो, तब आपको हो सकती है कि चीज़ें ज़्यादा अच्छी से समझ में आए, क्योंकि मैंने आज आपको जो जो बताया है वो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है आपका एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होने पर उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके, और साथ में आप ये भी हमें बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।